स्वागत है दोस्तों एग्ज़ाम क्रिएटर पर। दोस्तों आज एक्सरसाइज 5 शुरू करने जा रहे हैं। इसमें जो है आज पढ़ेंगे हम लोग समांतर श्रेणी को, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसको शॉर्ट में एपी भी लिखते हैं। अर्थमेटिक का ये अर्थ है ए, यहाँ से लिया गया ए और प्रोग्रेशन पी ना, एपी शॉर्ट में इसको एपी बोलते हैं। आइए एपी क्या होता है, समांतर श्रेणी होता क्या है इसको जानते हैं। इसका परिभाषा है कि एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद पहले पद के अतिरिक्त का बात कर रहा है कि अपने पद में एक निश्चित पद को जोड़ने से प्राप्त होता है। क्या कहा दोस्तों, एक समांतर श्रेणी उसको कहेंगे, एक समांतर श्रेणी वह है जो कहा जा रहा है संख्याओं की एक ऐसी सूची है, क्रमबद्ध तरीके से लिखा होता है, एक ऐसी सूची होती है जो जिसमें प्रत्येक पद जो है पहला पद अपने पद के एक निश्चित पद को जोड़ने से, जिस तरह से आगे आकर के समझेंगे इसको, एक निश्चित पद को जोड़ने से उसका या तो क्रम में वो आगे धनात्मक रूप में वृद्धि करेगा या ऋणात्मक रूप में घटेगा या फिर बराबर रहेगा। इसके बाद क्या कहता है, ये निश्चित पद क्या होता है दोस्तों, इसे वो जो निश्चित पद होता है इसमें उसे सार्वंतर कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? सार्वंतर। निश्चित संख्या वो सार्वंतर कहलाता है, उसको इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। आप इसको यहाँ पर जो इस किताब में जो आगे दिया होगा ना, इसको शॉर्ट में डी से सूचित करते हैं दोस्तों। कॉमन डिफरेंस CD होना चाहिए लेकिन D लिखा जाता है उसका, जो निश्चित संख्या होता है उसको। सार्वंतर धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य हो सकता है। ये जो D है ना, कॉमन डिफरेंस जो होता है, या तो ये आपको धनात्मक पद में हो, धनात्मक संख्या हो सकता है, या ऋणात्मक संख्या होता है, या फिर शून्य हो सकता है। तो इसके बाद देखिए क्या है, यहाँ दिया धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य होगा। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है, एक नंबर में दिया गया एग्जाम्पल कि 1 2 3 4 100 70 40 10 लिखा हो दूसरे में, तीसरे -2 -3 2 1 करके इस तरह से 0 घटते क्रम में, या 3 3 3 करके। आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। इसमें देखिए 1 के बाद 2 है, कितना बढ़ा? 1 है। 2 के बाद यहाँ 3 है, +1 है। 3 के बाद यहाँ 4 है, +1 है। मतलब यहाँ पर धनात्मक रूप में वृद्धि हो रहा है। देख पा रहे हैं आप लोग कि ये धनात्मक रूप में बढ़ रहा है। एक निश्चित जो संख्या है, निश्चित संख्या वो क्या है? सार्वंतर 1 हुआ, ये क्रम में बढ़ रहा है। आइए इसको समझते हैं। 100 70 40 10, यहाँ से यहाँ कितना का वृद्धि हो रहा है? 30 का। 70 से 4 वृद्धि नहीं, घट रहा है, लेकिन यह एक दूसरे का अंतर क्या है इसका? 30 का। 100 से घटा 30, 70 हुआ, फिर 70 में 30 घटेगा, फिर 40 है। यहाँ पर भी इस तरह से -30 करके जा रहा है, तो नीचे की ओर इस तरह से जा रहा है, तो यहाँ पर देखिए ऋणात्मक मान आएगा -30 का। तो ये ऋणात्मक होगा दोस्तों, यहाँ पर ऋणात्मक वृद्धि हो रहा है। फिर यहाँ पर -3 -2 -1 0, ये भी क्या हो रहा है? ये +1 में वृद्धि हो रहा है, यहाँ पर धनात्मक होगा। और यहाँ पर देखिए 3 3 3 करके इसका सार्वंतर 0, मतलब 3 आगे भी 3, कुछ नहीं, ये शून्य में बढ़ रहा है, ये भी क्या है? शून्य में। आपको ऊपर ही कहा जा चुका है कि सार्वंतर धनात्मक हो सकता है या ऋणात्मक हो सकता है या फिर शून्य हो सकता है। ऋणात्मक मान हो सकता है या धनात्मक हो सकता है या शून्य हो सकता है। इस तरह से यदि आप किसी एपी को प्रथम पद को A1 मान लेते हैं और दूसरे पद को A2 मान लेते हैं, तीसरे पद को A3 मान लेते हैं, इस तरह से बढ़ते जाते हैं और एक nवें पद तक अगर लिखते हैं, कहीं किसी भी संख्या तक अगर आप पहुंच जाते हैं उसमें, या किसी स्थान तक पहुंचते हैं, nवें स्थान तक पहुंचते हैं, तो उस पद को हम लोग कहते हैं AN। अर्थात वहाँ पर अगर रुक जाते हैं आप तो उसको AN कहा जाएगा, वो अंतिम पद होता है दोस्तों। वो क्या कहलाता? अंतिम पद। इसके बाद ये भी है, और इसमें जो एक निश्चित संख्या बढ़ते जा रहा है, घटते जा रहा है, घटते क्रम में, उसको D सार्वंतर कहते हैं। उसको आप लोगों को बता चुके हैं पहले, सार्वंतर कहलाता है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि या तो ये एपी जो है या फिर धनात्मक रूप में बढ़ता है, या फिर ऋणात्मक रूप में बढ़ेगा, या फिर शून्य नहीं, शून्य में होगा। तो सार्वंतर तीनों रूप में हो सकता है दोस्तों। आइए कुछ एग्जाम्पल लेकर के बनाने का प्रयास करते हैं किस तरह से होगा, और भी एग्जाम्पल लेते हैं। इससे पहले और थोड़ा सा देख लीजिए इसमें और क्या है कि ये सार्वंतर जो है, मान लेते हैं कि A1 A2 A3 ये AP है, A3 डॉट डॉट करके ये AN तक बढ़ता है अगर, तो यदि आपको D ज्ञात करना ना, D, तो D ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे? A2 - A1, इस तरह से
A3 माइनस A2 ये हो सकता है। फिर इसके बराबर में A4 माइनस A3 इस तरह से हो सकता है। इसमें अगले वाले में से उसके जस्ट पिछले वाले को घटा करके हम D ज्ञात कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको एक निश्चित मान देखिए A1 है और A2 ज्ञात करना आपको, तो आप A1 में D को जोड़ेंगे, A3 ज्ञात करना आपको तो A2 में D को जोड़ेंगे, A4 ज्ञात करना है तो A3 प्लस D जोड़ेंगे, A5 है तो A4 प्लस D जोड़ेंगे। इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। या नहीं तो आप एक इस तरह से भी ज्ञात कर सकते हैं। यदि आपको A1 लिखना है तो ये तो पहला पद है ही। यदि आप A2 लिखना चाहते हैं तो A प्लस D कर सकते हैं। A3 लिखना चाहते हैं तो A प्लस 2D लिखेंगे। A4 लिखना चाहते हैं तो A प्लस 3D लिखेंगे। A5 लिखना है आपको तो A प्लस 4D लिखेंगे। इस तरह से भी आप ज्ञात कर सकते हैं। ये दोनों है अगला पद ज्ञात करने के लिए दोस्तों। अगर AP इस टाइप का हो, ऐसा हो A1 A2 A3 AN तक, तो आप इस तरह से A2 A3 A4 करके अगला पद ज्ञात कर सकते हैं। आइए एग्जाम्पल लेकर के समझने का प्रयास करेंगे। आइए दोस्तों एक AP लेकर के उसके सार्वंतर को और उस AP को समझने का प्रयास करते हैं किस तरह से होता है। एक AP दिया हुआ है कि 2 4 6 8 करके इस तरह से लिखा हुआ है और 100 तक लिखा है। शुरू 2 से किया गया है, अंत इसका 100 पर है। यहाँ पर आपको पता चल रहा है कि ये पहला पद है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है और इस तरह से इसका कोई स्थान हमें पता नहीं चल रहा है। ये किस स्थान पर लिखा है हमें पता नहीं है, लेकिन इस AP का ये अंतिम जरूर है। इस AP में 100 से आगे नहीं लिखा गया, इसलिए यह अंतिम पद हो गया। यहाँ पर आपके पास पहला पद है। यदि यह AP इस टाइप का है, A1 A2 A3 ऐसा है लिखा हुआ, A4 डॉट डॉट और अंत वाले सबसे अंतिम, जिस तरह से इस AP का अंतिम पद 100 है, इसी तरह से A1 A2 करके जा रहे हैं, तो इसका अंतिम पद अगर AN है दोस्तों, तो इस तरह से देखिए कि A1 इक्वल क्या हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा। A2 इक्वल क्या लिखेंगे आप, 4 लिखेंगे। A3 इक्वल क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। और A4 इक्वल क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे। और AN की वैल्यू क्या हो रहा है, AN देखिए अंतिम पद 100 लिख रहे हूँ। अंतिम पद को इस तरह से हम लोग क्या AN 100 लिखे हैं, अंतिम पद को इस तरह से AN से सूचित करते हैं। आइए इसको और भी अच्छे से समझते हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों, हमें इसका स्थान मालूम हो सकता है, इसका भी स्थान मालूम हो सकता है, इन चारों का स्थान हमें मालूम है, लेकिन ये कौन से स्थान पर ये नहीं पता कर सकते क्योंकि इनके बीच का अंक लिखा हुआ है नहीं। तो ये N जो है इसकी स्थान को बताता है, कौन से स्थान पर, इन्हें बाद में हम बताएंगे कैसे ज्ञात किया जाता है। सबसे पहले इसको समझने का प्रयास कीजिए। और D क्या ये भी जांच कर सकते हैं इसमें AP में है कि नहीं। आप तो ऐसे ज्ञात कर लेते हैं, 2 में 2 जोड़ेंगे 4 होगा, 4 में फिर 2 जोड़ेंगे 6 होगा, 6 में 2 जोड़ेंगे 8 होगा। मतलब 2-2 करके जोड़ते जा रहे हैं, तो एक निश्चित क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं। इसका मतलब एक निश्चित संख्या से आगे बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब यह AP में है। तो आप अगर इसको जांच करना चाहेंगे तो आप ऐसे कर सकते हैं, A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू क्या है दोस्तों, A2 की वैल्यू 4 है, 4 में 2 घटाएंगे 2 बचेगा। या फिर A3 में A2 घटाइए, अगले वाले में से फिर पिछले वाले, A2 में से A3, A3 में से A2 को, तो A3 कितना है, 6 है, 6 में 4 घटाएंगे तो 2 बचेगा। फिर A4 में A3 घटाएंगे तो इस तरह से 8 में 6 घटाएंगे तो 2 बचेगा। हम निश्चित क्रम से देख रहे हैं कि घटाते जा रहे हैं और इस तरह से एक निश्चित मान हमें प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब यह जो है AP में है। पहले तो ये जांच करना हम सीखेंगे, अगर नहीं आता तो आप लोग पहले इस तरह से लिख लेंगे। इसके बाद आप निश्चित मान अगले वाले में से उसका पिछला वाला घटाते चलिए। अगर निश्चित मान प्राप्त हो रहा है तो समझिए वह AP में है। ऐसा नहीं कि छोटा अंक है, कभी कभी बड़ा अंक दे देगा तो आपको ज्ञात करने में इसी तरह से आपको ज्ञात करना पड़ेगा। आइए इसको देखते हैं और भी तरीका इसका। आइए दोस्तों एग्जाम्पल के जरिए यह समझने का प्रयास करते हैं कि अगर किसी मतलब कुछ अंक कुछ संख्या दिया हुआ एक निश्चित क्रम में लिखा है या फिर निश्चित क्रम में नहीं भी लिखा है और वो कहना चाह रहा है कि आप इन्हें जांच कीजिए कि AP में है या नहीं है। अगर AP में हो तो उनके अगले पद को ज्ञात करने के लिए अगर कहा जाता है तो कैसे ज्ञात करेंगे। आइए देखते हैं इसमें। जैसे कि हमने 2 4 6 8 लिखा है इस तरह से, एक तो पहले आप ये जांचेंगे कि ये AP में है या नहीं है।
अगर एपी में है तो उसके अगले पद को ज्ञात करना, 4 और पद ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करना? 4 3 2 1, जितना ज्ञात करना चाहते हैं आप उतना ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए आप क्या करेंगे, आप वो निश्चित संख्या को ढूंढेंगे, वो सारवंतर को पहले ढूंढेंगे, वो निश्चित क्रम में कितना में बढ़ रहा है। ऐसे तो आप नॉर्मल ये छोटा संख्या लिखा तो बता देते हैं कि 2 में 4, 4 में 6 किस तरह से बढ़ा, 2 2 जोड़ करके बढ़ा लिए। अगर ये बड़ा संख्या दे दिया जाए और आपसे ज्ञात नहीं हो, उसके लिए तो आपको घटाना ही पड़ेगा। आइए इसको इस तरह से घटाते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पर A1 की वैल्यू 2 है, A2 की वैल्यू 4 है, A3 की वैल्यू 6 है और A4 की वैल्यू 8 है। तो आइए देखते हैं A2 में से अगर A1 को घटाएं तो क्या प्राप्त होता है। 4 में 2 घटा रहे हैं तो 2 आ रहा है। फिर A3 में से A2 घटा रहे हैं, मतलब 6 में 4 घटा रहे हैं तो 2 आ रहा है। A4 में से A3 घटा रहे हैं तो 8 में 6 घटाते हैं तो 2 आ रहा है। हम देख रहे हैं कि इस तरह से निश्चित क्रम में एक संख्या, निश्चित रूप से एक संख्या प्राप्त हो रहा है, निश्चित संख्या वो 2 है। इसका मतलब यह एपी में है दोस्तों। जब एपी में है तो हमें इससे आगे वाला संख्या प्राप्त करना है। जैसे 4 पद लिखा हुआ है, अगर कहा जाए कि 4 पद और 4-5 पद और भी ज्ञात कीजिए, मान के चलिए हमें 4 पद ज्ञात करना, कितना 4 पद ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, आपके पास 4 पद है, A4 तक है, आप ज्ञात कीजिए A5। आपको इससे पहले हमने बता दिया A5 ज्ञात करने के लिए क्या कीजिएगा, A4 में D जोड़ दीजिएगा, A4 में D जोड़ दीजिएगा। इसका D क्या है दोस्तों, तो D की वैल्यू 2 है। अभी हमने देखा एक निश्चित संख्या क्या प्राप्त हो, 2, वही 2 क्या है, D है। तो इसको क्या करेंगे, A5 लिखने के लिए या तो आप A4 में प्लस D कर दीजिए। A4 की वैल्यू कितना है, A4 की वैल्यू आपके पास 8 है, 8 है प्लस D की वैल्यू कितना है, 2 है, कितना होगा, 10 होगा। एक तो रूल ये हो गया। आपके पास दूसरा भी रूल है। आप A5 ज्ञात करने के लिए आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ क्या, A प्लस 4D, A प्लस 4D। A5 ज्ञात करने A प्लस 4D है ना, तो A में अगर 4 और को जोड़ दें, 4D को जोड़ेंगे तो निश्चित है कि 5वां प्राप्त हो जाएगा दोस्तों। तो 5वां के लिए देखिए यहाँ पर क्या है, वही A5 ज्ञात करने के लिए आपको A प्लस 4D। तो A की वैल्यू आपके पास है, पहले से उपलब्ध है, A ही A1 है, ठीक है, ये 2 है प्लस 4 गुना D, तो 4D की वैल्यू 2 है, तो 2 प्लस 4 दूना 8, 8 2 कितना हो गया, 10। तो देखिए या फिर A5 को इस तरह से ज्ञात कीजिए, या फिर A4 प्लस D या फिर A प्लस 4D, दोनों तरह से ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद यहीं पर आप देख लीजिए इस टाइप से कि A5 आपको A6 ज्ञात करना है, तो A प्लस 5D से ज्ञात कर सकते हैं, या फिर आप A5 प्लस D, ये दोनों में से किसी एक का प्रयोग करेंगे। तो आइए देखते हैं, A का वैल्यू कितना है, 2 है, प्लस 5D, 5 इंटू D की वैल्यू 2 है, तो 2 प्लस 5 2 जा हो जाएगा ये 10, ये हो गया 12, मतलब ये D6 जो है आपको 12 आया। तो इस तरह से आप आगे का संख्या, आगे का पद आप ज्ञात कर सकते हैं इस एपी का। उम्मीद है ये वाला समझ में आ गया होगा दोस्तों। आइए और भी एग्जाम्पल लेकर के समझने का प्रयास करते हैं एपी को आगे कैसे, किस तरह से बनाया जाएगा इसको। 4 पद 5 पद लेकर के, मानिए कि आपके पास इस तरह से एक एग्जाम्पल ये है दोस्तों कि आपको A की वैल्यू 2 दे दिया है और D की वैल्यू 3 दे दिया है। आपको पहला पद बता दिया है कि 2 है और ये भी बता दिया है कि वो निश्चित संख्या जो है सारवंतर 3 है। तो आप किस तरह से आगे का पद ज्ञात करेंगे। आपसे कहा गया कि आप A2 बताइए, A3 बताइए, A4 बताइए, A5 बताइए। बोला गया कि आप 4 पद आगे का और बताइए। पहला पद है सारवंतर है, तो आप 4 और भी पद इस एपी में बताइए, एपी का। तो ये क्या करेंगे, A2 लिखने के लिए A प्लस D लिखिए, A3 लिखने के लिए आप क्या करेंगे, A प्लस 2D लिखिए, A4 लिखने के लिए क्या करेंगे, A प्लस 3D लिखिए, A5 लिखने के लिए A प्लस 4D करेंगे। इस तरह से आप ज्ञात कर सकते हैं। या फिर A2 के लिए A1 प्लस D, A3 के लिए A2 प्लस D, A4 के लिए पिछले वाले पद में D जोड़ करके ज्ञात कर सकते हैं, पिछले वाले पद में D जोड़ करके ज्ञात कर सकते हैं। या फिर आप A में जितना कहेगा उससे एक कम का D जोड़ देंगे। जैसे कि A4 कहा गया, A प्लस 3D, 4 कहा ना A4, तो A प्लस 3D, 5 का तो A में 4D, इस तरह से भी ज्ञात कर सकते हैं। आइए देखते हैं इसमें क्या होगा। A2 ज्ञात करने के लिए 2 प्लस D की वैल्यू 3 है, इक्वल कितना होगा, 5 होगा। अब यहाँ पर है A प्लस A की वैल्यू कितना, 2 प्लस 2 इंटू 3, ये हो जाए 2 प्लस
3 का 2 से गुना करेंगे 6, 6 2 हो जाएगा दोस्तों 8। अब यहाँ पर ए की वैल्यू 2 है प्लस 3 गुना डी की वैल्यू 2 है, ये 3 गुना 3 हो जाएगा, डी की वैल्यू 3 है, तो 2 प्लस 3 3 9, 9 2 11 हो जाएगा। फिर यहाँ पर A5 ज्ञात करना है आपको, तो 2 प्लस 4 गुना डी की वैल्यू 3 है, तो 2 प्लस 4 3 12, 12 2 हो जाएगा 14। इस तरह से हम AP को देख रहे हैं। AP जो आ रहा है दोस्तों, ये आ रहा है आपको 2 के बाद 5 आ रहा है, 5 है, 8 है, 11 है और 14 है। इस तरह से AP बनेगा। यदि आपको A और D दे दिया जाए तो आप इस तरह से सूत्र लगा करके आप ज्ञात कर सकते हैं। और इसके बाद आप या फिर ये दोनों में से किसी एक का प्रयोग करके ज्ञात कर सकते हैं, या फिर AP में दिया है आपको, हमने बता दिया कि पहले आप सार्वंतर पता कर लीजिए, इसके बाद अगर वो सार्वंतर एक निश्चित संख्या आ रहा है तो आप आगे का भी पद ज्ञात कर सकते हैं। हम कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं दोस्तों, आप इसको देख करके जो है आप रिवीजन करने का प्रयास या फिर इसको बना करके लाइएगा। हम यहाँ पर लिख देते हैं, जैसे कि 1 2 3 4, ये अगर AP में आपको लगता होगा तो इसका 3 पद और ज्ञात कीजिएगा, 3 पद ज्ञात करके रखना आपको। दूसरा में है 3 5 7 9 11, इस तरह से है, आप ज्ञात कर लेंगे। तीसरा में देखिए 1 2 4 5, अगर AP में हो तब ज्ञात करना आपको 3 पद, अगर AP में नहीं है तो आप नहीं ज्ञात करेंगे। चौथा दे देते हैं 4 4 4 और 4, ये डॉट डॉट करके आप आगे ज्ञात कर लेंगे, अगर ये AP में होगा तो अगला पद। और पांचवा में आपको दे रहे हैं कि A की वैल्यू 5 है और D की वैल्यू 3 है, तो आप इसका जो है आगे का 3 पद ज्ञात कर देंगे। छठा आपको दे रहे हैं A की वैल्यू 4 है, D का वैल्यू 5 है, आप जो है 3 पद सभी का ज्ञात करके रखेंगे और आप कमेंट में भी कमेंट करेंगे, इनका बताएंगे कि किसका कितना मान आया, क्या AP में है या नहीं है। उम्मीद है दोस्तों ये समझ में आ गया होगा जो हमने पीछे बताया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक